अरे तब सनन सनन सन्नाई अरे रब सनन सनन सन्नाई पहुंचो गगन बीच में जाई सड़न केस रहे बगड़ाई कुंदनपुर में दो पहुंचाई दोहरका में जब तक रथ चला तब तक तो धीरे धीरे आगे जैसे ही दोहरका के निकले घोड़ों की लगाम को खींच लिया। घोड़ा पृथ्वी से आकाश में लेकर के रथ को पहुंचे, क्षण भी नहीं लगा, दोहरका से जाकर के कुंदनपुर में उतार दिया। अलोपा मैया का जो मंदिर बना है देखा होगा, दर्शन जो गए होंगे, आज भी बड़ा सुंदर भवन बना है कुंदनपुर में। वहीं रथ खड़ा किया और कहा सुदेव अब तुम जाओ। रुक्मिणी से कहना कि कन्हैया आ चुके हैं पर ज्यादा देर हम नहीं रुकेंगे, क्यों? दाऊ भैया का डर है। आज भगवान कन्हैया ने रथ खड़ा किया। इधर शिशुपाल बारात लेकर के जब आया और जब बारात लेकर के आया जनमासा सुंदर सजा हुआ है। जरासंध भी एक अच्छोड़ी सेना लेके आया। एक अच्छोड़ी सेना शिशुपाल की है और एक अच्छोड़ी सेना रुकुम ने तैयार की है। आज चारों तरफ सेना लगी है। जनवासे में बैठा लिया शिशुपाल को। जैसे ही पता लगा बारात आई है, आज रुकुम गया। रुकुम ने जवाब दिया जीजा जी आ गए। शिशुपाल ने कहा हाँ जीजा जी आ गया। अब शिशुपाल रुकुम से कह रहा है, रुकुम शिशुपाल से कह रहा है कोई पता नहीं को कि न को जीजा रहे। आज जीजा ही जीजा मची है और मेरे प्रेमी भक्त जनवासी में बैठा लिया, आदर सत्कार किया है। इधर जवाब दिया है शिशुपाल, हे जरासंध चारों तरफ से सेना लगा दो, क्यों? हमें कन्हैया का डर है। आज दरवाजे से लेकर के जनवासे तक सेना को लगा दिया, कहीं से कन्हैया ना आ जाए। तब तक रुक्मिणी ने दोनों हाथ जोड़े मैया सुतमती से कहा, हे मां मैं गौरी पूजन करना चाहती हूँ। आज माँ ने समझाया पुत्री गौरी पूजन करने जाती हो पर तुम्हारा भैया बड़ा ही आताताई है, ना जाने वो तुम्हारे साथ क्या कर बैठे, इसलिए यदि जाना है तो अपने भैया रुकुम से पूछो। रुकुम के पास पहुंची है। रुकुम ने जवाब दिया कि बहन एक बात बता दो, क्या तुम शिशुपाल के साथ शादी करोगी या नहीं करोगी? यदि मना करोगी तो हम हरगिज तुम्हें जाने नहीं देंगे। रुक्मिणी ने समझ लिया कि मुझे काम हल करना है। हाथ जोड़े हैं। रुक्मिणी ने कहा भैया गौरी पूजन करने के लिए हम इसीलिए जाते हैं जो मेरा स्वाग अजर अमर अहब हो जाए। क्यों? मैं विवाह करेंगे तो शिशुपाल के साथ ही करेंगे। आज चाल खेली। रुक्मिणी ने जवाब दिया बहन तो अभी नहीं, मंदिर से लेके मुझे सेना लगा देने दो। आज एक तरफ जरासंध की सेना लगा दी, एक तरफ शिशुपाल की सेना लगा दी और बीच में सखियों को लेकर के रुक्मिणी चली है। अरे सगन के संग ले चली रुक्मिणी देवी, भी पूजन जाए धारा हाथ में सजाओ। अरे लेके सखी संग चली रुक्मिणी देवी पूजन को, आप खाल साल में सजाई पुकारो। अरे सेन लगी भारी वहाँ देश में मोरारी, बंसी हाथ में लिए रंग ताड़ो मंदिर बाकी है। अरे हर सिटी के मंडी मंदिर बीच पहुंच गई, पूजन साथ में भाई। ऐसे परमात्मा से रुक्मिणी आइए। आज रुक्मिणी सखियों को साथ लेकर के चली।
इधर सेना लगी है, उधर भी लगी है, बीच में रुक्मिणी सखियों को साथ लेकर के माँ भगवती अलोपा मैया के मंदिर की तरफ चली है। भगवान रथ लेके बीच में खड़े हैं। जैसे ही सैनिकों ने देखा, भगवान के सरप जैसे ही सैनिकों ने देखा, रथ को देख करके भगवान कन्हैया को देख करके सभी मुक्त हो गए, भूल गए। अब क्यों भूल गए? सभी सेना के अंधकार का चश्मा लगा हुआ है, और जहां अहंकार होता है ना, वहां भगवान दिखाई नहीं देते हैं। क्यों? अहंकार ही भगवान का भोजन है। राजा बलि ने जरा सा अभिमान किया। पूज्य पार्थ गुरुदेव नानक सरदास जी ने लिखा है कि बलि जाता है तेरे सोरा धाम सजे, कोई भेज दे पाताल मुरारी। नगदान कुमान कुमान पियो, सोई गिर गिटी कूपन रे धियारी। भवने परिवार पुकार दियो, सोयापुर के बैकुंठ दुआरी। गुरु नानक शरण बखान कहे, अहिंकार कुंठार करे गिरधारी। पूज्यपाद गुरुदेव नानक सरदास जी लिख रहे हैं, बल जात हते सुर धाम सजे, सोई भेज दे पाताल मुरारी। राजा बलि ने 100 स्मेघ इसलिए कि मुझे इंद्रासन प्राप्त होगा, पर मन चीती होवे नहीं प्रभु चीती तत्काल, जात हते बैकुंठ में भेज दिए पाताल। राजा महाराज ध्रुव को जरा सी गिलानी हो गई, मेरे जैसा कौन भक्त होगा जिसने हमने पूरे परिवार को बैकुंठ में पहुंचा दिया। भगवान ने बीच दरवाजे पर लटका दिया, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आज भी ध्रुव तारा के रूप में दर्शन देते हैं। राजा नरक नित्य 100 गऊओं को दान में देते थे। राजा नरक नित्य 100 गऊओं को दान में देते थे। एक दिन महाराज नरक ने एक गऊ एक ब्राह्मण को दान में दी, संत को दान में दी है, और वो गऊ किसी कारण बस खूंटे से छूट करके राजा नरक के पास आ गई। सुबह हुआ, राजा नरक ने वही गऊ दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। इधर वही संत जो पहले गऊ ले गए थे ढूंढते हुए राजा नरक के दरवाजे पर आए। जवाब दिया, राजन तुम्हारे पास मेरी गऊ आई है, वो गऊ कहाँ है? जैसे ही कहा, राजा नरक ने हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाने लगा। जवाब दिया, महाराज अब वो गऊ तो हमने दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी है, मुझे क्षमा कीजिए, और भी हम आपको गऊएं दे देंगे। उसी समय संत को क्रोध आ गया, तू मेरे तरह से गिड़गिड़ा रहा है, मेरा दान लेकर के दूसरे को दे दिया है, जा मैं तुझे श्राप देते हैं कि तू इसी समय गिरगिट हो जा। आज गिरगिट बन गई अभिमान के कारण। महाराज नहुस के इतिहास को सुना। इंद्राणी से मिलने के लिए मन में बड़ा ही उत्साह भरा हुआ है, अभिमान छा गया। ऋषियों ने श्राप दे दिया तो उन्हें भी सर्प बनना पड़ा। मेरे प्रेमी भक्तों, अभिमान कभी ना करो, चाहे कितना धन हो जाए, कितना बल हो जाए। और आज सबसे पहले तो अभिमान ही चढ़ता है। जरा सा धन हुआ का अभिमान छाती पे बैठ गया। आज प्रेमी भक्तों उसी समय अहंकार का चश्मा लगा है, भगवान दिखाई नहीं देते हैं। सभी भूल गए कि हम किनकी रक्षा करने के लिए आए हैं। भगवान के स्वरूप का वर्णन करने लगे हैं। इधर रुक्मिणी सखियों को लेकर के अंदर मैया के भगवती के मंदिर में गई हैं। माँ से प्रशंसा की है, निवेदन किया है, विनय की है, हे माँ मेरे कन्हैया केवल अकेले आए हैं, यहाँ सेना काफी है, कहीं ऐसा न हो यहाँ पर कोई अत्याचार हो जाए, मुझे आशीर्वाद प्रदान करो। आज माँ भगवती प्रसन्न चित्त हो गई, आशीर्वाद दिया कि प्रेम विवश वश भइयो भवानी, हसी माल रति मुस्कानी। जय
भवानी हसी मालम रति मुसी ज्ञानी राम सीता राम जय जय राम राधे 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 श्याम श्यामा श्याम राधे 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 श्याम। आज मां भगवती ने आशीर्वाद प्रदान किया, हे पुत्री रुक्मिणी जैसे तुम जा रही हो उसका कोई अमंगल करने वाला नहीं है। आशीर्वाद दिया प्रेम विवश बस भइयो भवानी और खसी मूल मारत मुस्ज्ञानी। आज मूर्ति स्थापित हो गई, देवी प्रसन्न चित्त हो गई, आशीर्वाद दे दिया। जिस पर माता पिता का आशीर्वाद होता है, जिस पर गुरु का हाथ होता है, जा पे कृपा राम की होई और ता पे कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान का हाथ होता है वो काम कभी असंभव होने वाला नहीं है। आज भगवती ने आशीर्वाद दिया, रुक्मिणी ने विधिवत पूजन किया। रथ से जैसे ही मंदिर से बाहर निकली हैं तो रुक्मिणी ने विचार किया यहाँ तो सखी हमारे साथ हैं, सेना लगी है, पर भगवान के रथ के पास कैसे पहुंचे। आज प्रेमी भक्तों जवाब दिया रुक्मिणी ने, बहन एक बात बता दो, ये सेना किसकी है? जवाब दिया ये महाराज जरासंध की है। कंगन का हाथ उठाया, और ये किसकी है? जवाब दिया ये तुम्हारे होने वाले शिशुपाल की है। और जैसे ही भगवान ने कंगन देखा समझ गए कि यही रुक्मिणी है। जैसे ही देखा तो रुक्मिणी आगे बढ़ी और जवाब दिया, बहन ये रथ किसका है? हाँ, तुम पूजन करना ही कहीं गणना कर रही हो, सीधी चलो घर पे पूजन। हम जितना पूछे उतनी बता। नहीं तुम इंटरव्यू काय को ले रहे हैं? क्या बात? एक राजा की लड़की हूँ मैं। हाँ लड़की राजा की हो, लेकिन तुम्हारे भाई का आदेश है पूजन करके तत्काल कर। तो हमारे ऊपर आदेश जमा रही है? क्यों बता दिया है वो मैं कर रही हूँ। एक ही घूसा में सब दांत निकल जाएंगे। अब मैंने मिना रही थी घर, अब तो इतना करंट पड़ेगा। पागल है गई है। हाँ तो ये बताइए रथ किसका है? कौन सा रथ? ये सामने खड़ा है ये वाला। हाँ वो जैसा लगता है एक पुरुष खड़ा मन डमर का ड्राम है। उस दोबारा कोई जीव चलाई तो एक ही घूसा में तेरी नाक टूट जाए। आज रुक्मिणी आगे बढ़ी है और जैसे ही रथ के समीप चली है तो सभी सखी चीखने लगी, बहन कहाँ जा रही हो? हाँ कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? देखे कितना सुंदर रथ है। रथ पे जो खड़ा है उसका तो हम वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। हाथ में देखो कितनी सुंदर कोई बंसी लिए है। चलो इससे तो बात कर ले। अरे बात आत नहीं, चलो अभी चले और कब चले हो? मर जाएगी। आज भगवान के पास आगे बढ़ी है, जवाब दिया प्रभु तुम्हारे हाथों में ये क्या है? जवाब दिया ये हमारे हाथों में बंसी है। क्या बंसी बजाते हो? जवाब दिया हाँ। तो कहा ये बंसी मुझे दिखा सकते हो? जवाब दिया वाह भैया, जान न पहचान और बंसी हमें दे दो। ये कोई साधारण बंसी है जिसे हम तुम्हें दे दें? क्यों? लिखा है कि ब्रह्मा ने काटी और नारद ने छाटी, नारद ऋषि सनकादिक दी है। ब्रह्मा ने काटी और विष्णु ने छाटी, नारद ऋषि सनकादिक और सो मान रही देखन को मेरी खरबन की बसरी है। आज जवाब दिया पागल हो गई हो। ब्रह्मा ने काटी, विष्णु ने छाटी, नारद ऋषि सनकादि करी है और सो मांग रही देख न को मेरी अरबन खरबन की बसुरी है। इसे तुम साधारण समझ रही हो, मैंने दे दिया, तुम्हारा कहीं ईमान डिग गया। ऐसे नहीं, देखनी है तो हमारे पास आ जाए। ए पास मत जाना। क्यों ना तो चुप्पा रहेगा ना रहे? जे बता जे तेरो लग कौन रहो तो पे बचका पर रहो। अब स्वरूप देख पहले जे लगत मैंने कहूँगा जे रसिया रानत रहो। देख बहन कोई बात हमारे श्याम के बारे में कहेगी ना तो तेरे दोनों कान उखाड़ लेंगे। अरे बड़ा करंट पड़ेगा वो है यहाँ। आज भगवान कन्हैया के पास पहुंचे हैं, जवाब दिया प्रभु ये बंसी दिखा दो। आज रथ से
ऊपर से बंसी की है, नीचे से रुक्मिणी ने कलाई बढ़ाई है और जैसे ही रथ के पास कलाई बढ़ा करके बंसी को पकड़ना चाहा, भगवान ने बंसी तो उधर रख दी, कलाई पकड़ी और रथ में बैठा लिया। रथ में बैठा लिया है। रुक्मिणी ने कहा, भगवान कितनी सेना लगी है, अब जल्दी से यहाँ से निकल चलो। सगी चीखने लगी। हाँ आया बहुत तरह बता रहे हम तो काहे बता रहे हम भैया से जा रहे। चुपचाप चली जा, तो जा करके कहना भैया से रुक्मिणी न वापस आएगी और हम जा रहे अपने संग श्री गोपी। जाके कह दे। अच्छा हाँ मैं जा रही हूँ। तो चलने करके तू कहाँ चलेगी? हम तो जा रही हूँ। भैया, अरे भैया। हाँ कहिए। कहिए नहीं, गजब हो गया। क्या गजब हुआ? वो रुक्मिणी चली गई। चली गई? हाँ ले गया? अरे ले नहीं गया, वो ले गई उसे। ले गई? हाँ बिल्कुल ठीक है, चिंता नहीं करो, हम सभी रुकम कहते हैं। दौड़ा दौड़ करके जनवास में पहुंचा, जवाब दिया जीजा जी तुम तो यहाँ मोहर बना के बैठे हो, वो ले गया। ओ भापू, हाँ रसगुल्ला खा के लेटे हो, प्याव करना आए थे। ले कर ले बपन। क्या हुआ? वो चली गई जिसके लिए मोर धरे तुम बैठे हो। कौन ले गया? रुक्मिणी को कन्हैया द्वारकाधीश ले गया। अबे तुम्हें नहीं नींद चुकी? अरे हमने नहीं जान पाया। अब जरा सिंध ने जैसे ही बात सुनी, खड़ा हुआ हाथ जोड़े, कहो भैया राम राम, हमने बहुत समझाया था कि मोहर छोड़ के ही धत्ते हो। आला में कहते जिनके जियरे को समझ आवे, जिनकी चढ़ी लगन फिर जाए। अब जन्मा से बैठे ससुपाल मोर बांध धरो, छाती बांध का बीत रही है। ठीक है, तो अपने घर में होता है। आज रुकम ने कहा जीजा जी चिंता नहीं करें, आप तो इस जनवास में बैठो, हम जा रहे हैं। यदि हम अपनी बहन को वापस लौटा के नहीं लाए तो भला लौट करके हम कुंदनपुर में अपना मौत दिखाऊंगा। आज सेना तैयार की है, सेनाओं से कहा रे सैनिकों तुम सभी तैयार हो जाओ और उस कन्हैया का घेर के बंद करना है। और यदि कोई भी सैनिक पीछे मुड़ के भागना चाहे तो मेरे हाथ में तलवार है, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो सेना ने कही महाराज क्यों चिंता करते हो, अकेलो छोटो सो कन्हैया, हम इतने वीर बहादुर कैसे कट जाएगा। लिखा पूज्यपात गुरुदेव नानक सन्यासी ने। सज से नया पार चली रण में, दोनों हालू कहे रे रण को। फटे मोटी उधरे तनकी तनकी। हम पाँव पिछाड़ी को नाए धरे और साथी कहे रे मन की मन की। शरण बखान करें भारी भीड़ लगी ज्वालन की। बहुत बात गुरुदेव नानक सरदास श्री लिख रहे हैं। सज सेन अपार चली नको को हाल कहे डको डको।
चाहे हाड़ कटे चाहे मांस फटे चाहे बोटी उड़े तनकी तनकी हम पांव पिछारी को ना धरे सत्य कहे मन की गुरु नानक शरण बखान